जो पहली 2 क्लासेस हुई है वो बेसिक क्लासेस हुई है, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन का बेसिक फैमिली ट्री बनाना सीखा है और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है पजल फॉर्म के। बेसिक का मतलब जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फैमिली ट्री बनाने के बाद कौन किससे किस प्रकार संबंधित है ये सब हमें पता चलता है। फैमिली ट्री बनाया कैसे जाता है ये सारी कहानी हमने सीखी है इन 16 क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, आज जो क्लास है वो पजल फॉर्म की ही क्लास है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास आज की रहने वाली है। ठीक है, ब्लड रिलेशन की है। जी हाँ, जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने और वो क्वेश्चन है ये वाला। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। जी, बनाओ फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। कल का पीएनजी अपलोड नहीं हुआ, बनाओ फटाफट से। पढ़ने वाले हैं वो आजकल एग्जाम में पे अवेलेबल नहीं है। बहुत ना के बराबर वैसे क्या है और कितने रुपए वाले हैं वो फ्लिपकार्ट पे तो अभी भी मिल रही है बुक, लेकिन वो 2022 एडिशन की है। जी हाँ, अच्छा, जिस बच्चे ने जो देखो लिखे गए हैं, जो मैं आप 10-15 सालों में की फोटो लगाता हूं, सब कुछ इसके लिए एक हुआ था जो उसमें से भी इसमें क्वेश्चन आप सिर्फ वो सारे जाते हैं और WST इज ओनली ब्रदर है। ट्विटर पे कैंपेनिंग चला दो, भारत सरकार फ्यूचर की किताब को फ्री में दे। चलिए साहब, तो फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ आप इसका, जल्दी से फैमिली ट्री बनाओ। क्या फैमिली ट्री बनेगा? अरे 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 अरे, WT का एकमात्र भाई है। WST इज ओनली ब्रदर। देखो जो W है ना वो WST इज ओनली ब्रदर, T का सिर्फ एकमात्र भाई है W, यानी कि W के अलावा T का कोई दूसरा भाई नहीं है। WST इज ओनली ब्रदर, WT का एकमात्र भाई है, WT का एकमात्र भाई है, यानी कि W के अलावा T का कोई और भाई नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे T का जो जेंडर है ना, वो T का जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, WST इज ओनली ब्रदर, हमने एक में T को फीमेल ले लिया, एक में T को हमने मेल ले लिया। बहुत बढ़िया, WT का एकमात्र भाई है, बहुत बढ़िया। U इज सन ऑफ S, U S का बेटा है। अब U S का बेटा, इसको अलग से बना दो, U इज द सन ऑफ S, U इज द सन ऑफ S। अच्छा, ये भी हो गया। S इज सन ऑफ P, S किसका बेटा है? S P का बेटा, बहुत बढ़िया, S को P का बेटा बना दो। R इज T's ब्रदर इन लॉ, R T का देवर या साला है। देखो अगर T फीमेल है तो R T का कौन होगा? अगर T फीमेल है तो R T का कौन होगा? इसके पति का भाई। थोड़ा सा यहां बनाना पड़ेगा, WT, अगर T फीमेल है तो R T का होगा इसके पति का भाई, यानी कि देवर। और अगर T मेल है तो R T का कौन होगा? R T का होगा साला, R T का होगा साला। बहुत बढ़िया, ठीक है। Q इज मदर ऑफ R, R की माँ कौन है? R की माँ Q है। R की माँ कौन है? R की माँ Q है। बहुत बढ़िया, ठीक है। V इज नॉट Q's हस्बैंड, Q के जो पतिदेव है वो V नहीं है, Q के जो पतिदेव है वो V नहीं है, पता नहीं कौन है। R इज नॉट S सन, R S का बेटा नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, W हैज अ नीस, W की एक भतीजी या भांजी है। अगर W की बहन है तो W की भतीजी है, सॉरी भांजी है। W का भाई है तो W की भतीजी है, ठीक है जी। ये दो फैमिली ट्री बन गए, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। इन दोनों संभावनाओं में से एक संभावना सही है, एक गलत है। अच्छा, ये पता लगा हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू।
क्यू के पतिदेव कौन है, क्यू के पतिदेव कौन है, तो क्यू के पति कौन है आप कैसे पता लगाओगे, है ना। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, हाँ जी, है ना। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पति कौन है ये कैसे पता लगाओगे, क्यू के पति कौन है, क्यू के पति। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे सारे पर्सन को लिख देता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अगर क्यू का कोई पति है तो वो इनमें से कोई एक है, क्यू का कोई अगर पति है तो इनमें से कोई एक है, पता लगाओ। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बेटा क्यू का पति वी नहीं हो सकता, क्यू का पति वी नहीं हो सकता, तो वी को लिस्ट में से बाहर कर दो, वी को लिस्ट में से बाहर कर दो, है ना। आर इज नॉट एस सन, आर बेटा एस का बेटा नहीं है, अगर आर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति एस नहीं हो सकते, अगर आर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति कभी एस नहीं हो सकता, तो एस को भी बाहर कर दो, एस को भी बाहर कर दो। चलिए साहब हमने एस को भी बाहर कर दिया। क्यू का पति खुद क्यू तो हो नहीं सकता। अच्छा क्यू का पति कभी भी आरटीडब्ल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि आरटीडब्ल्यू तो नीचे है, आरटीडब्ल्यू तो नीचे है। तो कुल मिलाकर क्यू का पति कौन होगा, या तो क्यू का पति पी है या फिर क्यू का पति यू है, या तो क्यू का पति पी है या फिर क्यू का पति यू है। अच्छा क्यू का पति यू हो सकता है, अगर मैं क्यू का पति यू बना दूं तो काम चल जाएगा। सर अगर आप क्यू का पति यू बनाते हो तो यू के पिता बनाएंगे एस, एस के पिता बनाएंगे पी, यू के पिता एस, एस के पिता पी। तो बेटा नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए फैमिली के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 मेंबर हो नहीं सकते। इसका मतलब क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता, क्यू का पति कभी भी यू नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। तो 100% क्यू का पति पी है, 100% क्यू का पति कौन है, 100% क्यू का पति पी है, 100% क्यू का पति पी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा पी का एक बेटा है एस और एस का बेटा है यू, अगर पी का बेटा बनाना है तो पी का बेटा मैं एस अलग से बना दूं, एस का बेटा यू बना दूं, तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पी का बेटा एस और एस का बेटा यू, 9 पर्सन हो जाएंगे, 9। यानी कि ये जो संभावना हमने बना रखी है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पी का बेटा एस अलग से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन फिर 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पी का बेटा एस हम इसी को बनाएंगे, क्योंकि कोई और दूसरा बेटा बनाया तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। और एस का बेटा क्या है, एस का बेटा है, एस का बेटा है यू, एस का बेटा है यू, एस का बेटा है यू, और ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री हो गया, ये हमारा फाइनल फैमिली ट्री हो गया। तो इस फैमिली ट्री को हमने कैसे बनाया, हमने फैमिली ट्री को बनाया हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पतिदेव से हमने इस फैमिली ट्री को कंप्लीट किया। हमने देखा कि क्यू का पति इनमें से कौन कौन हो सकता है, तो हमें ये पता चल गया क्यू का पति कभी भी क्यू नहीं होगा, खुद क्यू नहीं हो सकता। क्यू का पति आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आर एस टी नीचे है तो आर एस टी को हटा दो। क्यू का पति कभी है ना यू नहीं हो सकता, क्योंकि यू रखने पे नंबर ऑफ पर्सन हो रहे थे 9, 9 मेंबर क्यों नहीं हो सकते, 9 मेंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि परिवार में पहले ही मेंबर डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले से पता है कि परिवार में 8 सदस्य हैं, इसलिए 9 मेंबर नहीं हो सकते, इसलिए 9 मेंबर नहीं हो सकते। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में बादाम नहीं खाए हैं, और अगर आपने बादाम नहीं खाए तो कुछ बच्चों ने बादाम भिगो के नहीं खाए हैं। चलो उन बच्चों को मैं दोबारा से समझा देता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा दिन भर नशे में रहते हैं, उनको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एकमात्र भाई है, डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। बेटा डब्ल्यू भाई है, किसका भाई है, टी का। तो यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं, यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं कि जो टी है वो फीमेल भी हो सकती है और जो टी है वो मेल भी हो सकता है। टी के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है भाई, टी जो है मेल भी हो सकता है और टी फीमेल भी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने अलग अलग बना दी। यू इज एस सन, बेटा यू किसका बेटा है, एस का। यू इज एस सन, यू एस का पुत्र है, यू पुत्र है किसका, एस का। एस इज सन ऑफ पी, एस किसका बेटा है, एस किसका बेटा है, पी का। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, आर टी का देवर या साला है, आर टी का देवर या साला है। तो अगर देखो टी फीमेल है तो इसका देवर बनाओ, है ना, इसके पति का भाई बनाओ। और अगर टी मेल है, और अगर टी मेल है, अगर टी मेल है तो इसकी बनाओ, इसका बनाओ साला, इसकी पत्नी का भाई बनाओ, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गया। क्यू इज द मदर ऑफ आर, आर की माँ कौन है, आर की माता जी है क्यू, आर की माता जी कौन है, आर की माता जी है क्यू। वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, बेटा क्यू के पतिदेव है जो कि वी नहीं है, क्यू के पतिदेव है जो कि वी नहीं है, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। डब्ल्यू हैज ए नीस, डब्ल्यू की एक भतीजी ऑब्लिक भांजी है, डब्ल्यू की एक भतीजी ऑब्लिक भांजी है, यानी कि डब्ल्यू की बहन है तो डब्ल्यू की भांजी है।
डब्लू का भाई है तो डब्लू की भतीजी है। ये बन गया फैमिली ट्री। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप ये पता लगाओ हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू के पतिदेव कौन है। मैं आपके सामने सारी संभावना रखता हूं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। भाई इन्हीं में से ही कोई एक क्यू के पति हो सकते हैं, क्योंकि परिवार के यही 8 सदस्य हैं। क्यू का पति कौन है सर? क्यू का पति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इन्हीं में से ही कोई एक क्यू का पति है, क्योंकि परिवार के यही 8 सदस्य हैं। इससे बाहर तो क्यू का पति कोई हो ही नहीं सकता। यही फैमिली के 8 मेंबर्स हैं, तो जो क्यू के पति हैं वो इन्हीं में से ही कोई एक है। अब आपका काम है ये पता लगाना, व्योमकेश पक्षी बन जाओ बेटा। हाँ जी, पता लगाओ। दया कुछ तो गड़बड़ है। क्यू का पति कौन है? क्यू का पति कौन है? पता लगाओ। ये 8 सदस्य आपके सामने हैं, पता लगाओ क्यू का पति कौन है। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वी क्यू का पति नहीं है। तो बेटा वी को हटा दो रास्ते से, वी को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वी क्यू का पति नहीं है। आर इज नॉट एस सन, जो आर है वो कभी भी एस का बेटा नहीं है। अगर ये एस का बेटा नहीं है तो एस इसके पिताजी नहीं हो सकते। अगर आर एस का बेटा नहीं है तो एस इसके पिताजी नहीं हो सकते। बेटा एस को भी लिस्ट से बाहर कर दो, एस को भी कंपटीशन से बाहर कर दो। बेटा क्यू का स्वयंवर कर रहा है, हम क्यू का स्वयंवर कर रहे हैं। आप बताओ क्यू का पति कौन हो सकता है? क्यू का पति वी नहीं हो सकता, क्यू का पति आर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बाहर हो गए कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता भाई, वो अपने आप से शादी थोड़ी कर सकती है, क्यों भाई? अच्छा, क्यू का पति कभी भी आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि आर टी डब्ल्यू क्यू से नीचे है। आर टी डब्ल्यू को हटा दो। क्यू का पति कभी भी आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकता, आर टी डब्ल्यू को हटा दो। अब बताओ क्यू का पति कौन है? सर क्यू का पति या तो पी है या यू है, या तो पी है या यू है। अच्छा, क्यू का पति यू भी नहीं हो सकता। अगर मैं यू को क्यू का पति बनाऊंगा तो नंबर ऑफ मेंबर फैमिली में हो जाएंगे 9, क्योंकि यू से ऊपर जाएगा एस, एस से ऊपर पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए क्यू का पति कभी भी यू भी नहीं हो सकता। तो 100% अगर कोई है क्यू का पति तो वो सिर्फ और सिर्फ पी है। पी के अलावा और कोई भी क्यू का पति नहीं हो सकता, पी के अलावा और कोई भी क्यू का पति नहीं हो सकता। अब तो आप समझ गए कि क्यू का पति पी कैसे बना। और बेटा पी का बेटा है एस, लेकिन यहां पर मैं पी का बेटा एस बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां पे मैं पी का बेटा एस बनाऊंगा तो नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए ये वाली संभावना गलत है। तो पी का बेटा जो एस बनाना है वो बेटा मुझे यही वाला बनाना पड़ेगा एस, और एस का बेटा कौन है? यू, और ये बची कौन? बी, और ये हो गया फाइनल फैमिली ट्री। अब मत कहना सर रिपीट कर दो, वरना बहुत पिटोगे, इतना पिटोगे कि बस पूछो मत। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना था हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का पति कौन है। मतलब पूरा आधा घंटा ले लिया तुमने एक छोटे से क्वेश्चन के लिए, है हद कर दी। चलो, एक परिवार में एक दादाजी हैं, एक दादी है, 2 पिता हैं, 2 माता हैं, 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोती है, 3 ग्रैंड चाइल्ड है। हाँ जी, एक परिवार है, उस परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो कितने व्यक्ति हैं परिवार में? कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ। ये एक परिवार है जिस परिवार में, हाँ जी, जिस परिवार में 2 पिता हैं, 2 माता हैं, 4 बच्चे हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 1 भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 ससुर है, 1 सास है, 1 बहू है। तो परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताओ फटाफट से। शाबाश बेटा, बहुत। माता पिता और तालियां हो जाएं, सारे खड़े हो जाएं और खड़े होकर तालियां बजाएंगे इस बच्चे के लिए जिसने आंसर दिया है। और एक नहीं, कई बच्चों ने आंसर दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब। किसी से कह मत देना तुम प्यूसर से पढ़ रहे हो रीजनिंग, है? किसी को बोल मत देना बेटा तुम प्यूसर से रीजनिंग पढ़ रहे हो। दादा दादी माता पिता ग्रैंड चिल्ड्रन, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिक फैमिली ट्री ये बनता है। ये बेसिक फैमिली ट्री बनता है दादा दादी माता पिता और ग्रैंड चिल्ड्रन का। ये बेसिक फैमिली ट्री है, बिल्कुल बेसिक, है ना? अब देखते हैं कितने हमारे रिलेशन कंप्लीट हुए। एक दादा है परिवार में, ये दादाजी हैं, एक दादी है, ये दादी है, 2 पिता है, हाँ सर ये दोनों पिता हैं, ये दोनों पिता हैं, 2 माताएं हैं, हाँ सर ये दोनों माताएं हैं, ये दोनों माताएं हैं। अच्छा, 4 बच्चे हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है बाबू, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो देखो 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, इन दोनों का बच्चा, और 3 बच्चे ये हैं, तो टोटल 4 बच्चे हो गए, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, बहुत बढ़िया। एक भाई है, 2 बहनें हैं, 1 भाई 2 बहन, इसका मतलब यहाँ पर 1 भाई है, 2 बहनें हैं।
बहुत बढ़िया। एक भाई दो बहनें हैं, दो बेटे हैं, हाँ सर ये दोनों बेटे हैं परिवार में। दो बेटियां हैं, हाँ सर ये परिवार में दोनों बेटियां हैं। एक ससुर है, एक सास है, हाँ सर ये ससुर है, ये सास है। भाई इसके कौन है? ससुर सास है ना। और एक बहू है, हाँ सर एक परिवार में बहू है। तो परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 7 व्यक्ति हैं, तुमने 23 बना दिए, पूरे जिला घोषित कर दिया तुमने परिवार को, है क्यों भाई? तुमने परिवार को पूरा जिला घोषित कर दिया। देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली, केवल 7 व्यक्ति हैं परिवार में, ठीक है। हाँ जी, बनाओ इसका फैमिली ट्री। परिवार में 8 सदस्य हैं, परिवार में 8 सदस्य हैं, जल्दी से बनाओ। दोनों भाई भी हो, जीजा का वी आर टू से चैप्टर खत्म होने और बाकी की अलग क्वेश्चन नहीं है। बी किसका भाई है? बी सी है। देखो ए को सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हैं कहां जाओगे। ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है। देखो ए को माँ बना दो, माँ बना दो ए को। किसकी माँ बनाना है? बी की। बी की माँ बना दिया हमने, बी से ऊपर ए को रख दिया, ए को सर्कल में बंद कर दिया। जो कि सी का भाई है, ये जो की वर्ड किसके लिए है? बी के लिए। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, हु किसको रिप्रेजेंट करता है? हु से जो पहले है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी किसका भाई है? बी सी का भाई है। तो बी को ट्रायंगल में बंद कर दो, ये सी का भाई है। पहला पॉइंट। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, सी और क्यू भाई भाई, मतलब सी और क्यू दोनों बहनें भी हो सकती हैं, एक भाई एक बहन भी हो सकता है, या दोनों भाई भी हो सकते हैं। वाई इज द डॉटर ऑफ पी, वाई किसकी बेटी है? पी की। वाई बेटी है सर्कल में, किसकी बेटी है? पी की। जेड बी का साला या जीजा है। देखो बी का साला या जीजा, इसका जीजा हो सकता है इसकी बहन का पति, इसका साला हो सकता है इसकी पत्नी का भाई। जो की वर्ड किसके लिए है? बी के लिए है। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र है? ये डी का पुत्र है, यानी कि इनके जो पिताजी है वो डी है। बी इज द सन ऑफ डी, ठीक है। ए हैज ओनली वन सन, ए का केवल एक ही बेटा है। ए का केवल एक ही बेटा है, यानी कि बाकी की जो दोनों है वो बहनें हैं, बाकी की दोनों बहनें हैं। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, परिवार में सिर्फ 2 ही शादीशुदा हैं, यानी कि इसका जीजा होगा तो इसकी बहन की शादी होगी सिर्फ, है ना। हाँ जी। पी इज मैरिड टू बी, पी की शादी बी से हुई है। बी की शादी किससे करानी है? बी की शादी पी से करानी है। इसका मतलब जेड बी का अब जीजा नहीं बन सकता। जीजा बनने के लिए इसकी बहन की भी शादी करानी पड़ेगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि परिवार में 2 ही शादीशुदा लोग हैं। इसीलिए जेड बी का अब जीजा नहीं है, जेड बी का साला बनेगा, इसकी पत्नी का भाई। और पी की एक बेटी है वाई, पी की बेटी वाई, ये बना दो और ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट। ये बन गया 8 परिवार का सदस्य है, जिसमें ए और डी पति पत्नी है। इनके हुए हैं 3 बच्चे, एक लड़का और 2 लड़की। लड़के की उन्होंने शादी करा दी पी के साथ, और इन दोनों की भी एक बेटी हो चुकी है वाई, और जिससे शादी कराई है पी, उसका एक भाई है जेड, जो कि साला है। जो जीजा जी कहेंगे वो ये साला साफ करेगा। तो ये परिवार के 8 सदस्य हो गए। आई एम योर बिग फैन, बिगेस्ट फैन। पहली बार लाइव आई हूं आपको देखने के लिए। मैं अपने भाई की आईडी से पढ़ते। ओके जी, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, तो जो आज के क्वेश्चन है वो पिछली 2 क्लास के क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं, है ना। पिछली 2 क्लास में तो हमने थोड़े आसान आसान क्वेश्चन बना लिए थे पजल फॉर्म के, लेकिन आज वो आसान क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज थोड़ा हमें यूज करना पड़ रहा है अपना दिमाग आज क्लाउड सेक्शन में, लेकिन हाँ जी, कम से कम 4 भाई। लेकिन दिक्कत यह है अब इसकी कम से फ्राई कर देंगे बेटा गरम तेल की कढ़ाई में। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है, आई एम योर स्मॉलेस्ट फैन बिकॉज यू नेवर रिप्लाइड मी। एक परिवार के प्रत्येक बच्चे की कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। बाबू कम से कम 4 भाई हैं और कम से कम 3 बहनें हैं, लेकिन ये कंडीशन हर बच्चे पे लागू होनी चाहिए। इस बच्चे के 4 भाई नहीं है, इसके तो 3 ही भाई रह गए। इस बच्चे के तो 3 ही भाई रह गए, इसका मतलब 1 भाई और लेके आओ। अब इस बच्चे के तो 5 भाई हो गए, तो हो सकते हैं ना 5 6 भी हो सकते हैं भाई, कम से कम 4 होने चाहिए। तो इसके कम से कम 4 भाई है, इसके भी 4 भाई, इसके भी कम से कम 4 भाई है। लेकिन दिक्कत यह है अब इसकी कम से कम 2-3 बहनें होनी चाहिए। अब इसकी 2 ही बहनें रह गई, तो बहन भी एक और होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे? 7 + 2 9, 7 + 2 9, 7 + 2 9। ठीक है जी, हाँ जी।
चलिए तैयार हो जाओ क्वेश्चन बनाने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप ये फैमिली ट्री बना लोगे। तो इस फैमिली ट्री को बना लो और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे। तो ये तीनों क्वेश्चन इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। 5 भाई हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कम से कम 4 भाई होने चाहिए ना। ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं भाई। हमें हर बच्चे के कम से कम 4 भाई करने थे, इसीलिए टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 9 होंगे। बनाओ। कैसे की लाइफ में नहीं लेके आओगे तब अरे यार, एक बच्चे ने खून पी लिया भाई साहब। RA+FE कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा दिया क्या मैंने तुम्हें? खून पी लिया, खून इस बच्चे ने। क्या है RA+FE? 246। और अबे एक तो कमेंट्स ही नहीं रुकते हैं। और ACBD की वैल्यू पता लगानी है। ACBD ABJC 115, ABJC 115। तो ACBD की वैल्यू पता लगानी है भाई साहब। पहली बात तो आस्क डाउट सेक्शन में अपने डाउट भेजा करो, और वो भी विद ऑप्शन भेजा करो, ठीक है? ये सब डाउट आस्क डाउट सेक्शन में भेज के पता लगा सकते हो, है ना? 18 है, 1 है, 6 है, 5 है। तो बेटा कुछ नहीं करना। 181 + 65 हो गया 246। 1 है, 2 है, ये 10 होता है, जे का प्लेस ये 3 होता है। तो 12 और 103 हो गया 115। 1 है, 3 है, तो ये हो गया 13, प्लस 2 है, 4 है। 13 और 24 कितना होगा? 24 और 3 27। अब तो बन V, है ना? RU का हमारी एप्लीकेशन। हाँ जी, देयर आर 7 मेंबर्स। भैया 7 सदस्य है परिवार में। PQRSTUV। R इज द फादर इन लॉ ऑफ U, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ V, है ना? R U का ससुर है। U का ससुर, जो की वर्ड किसके लिए है? U के लिए। U V की दादी है। U किसकी दादी है? U दादी है। दादी किसकी दादी है? V की। यानी कि इसका बेटा है और उसका बच्चा है V, जो कि V की दादी है। मतलब U इज द ग्रैंड मदर ऑफ V। U V की दादी है, इसके पिता की माँ U। और R U का ससुर है। U के ससुर यानी कि U का पति, और पति का पिता कौन है? पति का पिता कौन है? R। R U का ससुर है और U V की दादी है। P के 2 बेटे हैं। P के 2 बेटे हैं। हाँ जी, दोनों में से किसी की जॉब नहीं लगी है, दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। TS का पिता है। TS का पिता है, तो T पिता है किसका? S का। हाँ जी। और S और Q का लिंग समान है, यानी कि S और Q का जो जेंडर है वो सेम है। R P से विवाहित है। R की शादी P से करा दो, और ये पुरुष है तो ये महिला होगी। और P के 2 बेटे हैं, यानी कि यहाँ पे 1 बेटा और है। तो ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है? परिवार में कितने सदस्य हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हो गए। TS के पिता कौन है? T। अब बेटा T ये नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर फिर ज्यादा हो जाएंगे। S को यहाँ रखेंगे तो T ये नहीं हो सकता, फिर नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे। S को यहाँ रखेंगे तो 100% T ये है, और ये किसके पिताजी हैं? S के। और पर्सन कौन बचा? P बचा कौन? Q। और ये बन गया कंप्लीट फैमिली ट्री। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ Q? Q की माता रानी कौन है? Q की माता रानी है P। हाउ इज V रिलेटेड टू T? V T की कौन है? तो भाई साहब V का जेंडर ही नहीं पता। इसका बेटा है, उसके बेटे का बेटा पोता, या फिर उसकी बेटे की बेटी यानी कि नातिन पोती। तो पोता या पोती में से कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ इज Q रिलेटेड टू यू? इसके पति का भाई। पति का भाई कौन हो गया? देवर, ब्रदर इन लॉ। पति का भाई कौन हो गया? देवर, ब्रदर इन लॉ। तो हमने फैमिली ट्री बना दिया और तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। जब तक फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। फैमिली ट्री बनाते ही सारे क्वेश्चन के आंसर फट 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 निकल जाएंगे। मेन चीज थी फैमिली ट्री बनाना, ठीक है? और ये पजल फॉर्म की फैमिली ट्री है, बेसिक से थोड़े से एडवांस। बेसिक लेवल तो पिछले 2 दिनों से हम कर ही रहे थे, आज थोड़ा एडवांस सा पढ़ लिया हमने। दिमाग की तो बत्ती जली आज कम से कम। हाँ जी मास्टर साहब, आज की क्वेश्चन तो बिल्कुल ना है मुंह पे। अरे कछू ना है तो पे बनाए, हमें क्या पता। पीढ़ी है, क्या दिक्कत
दिक्कत है, क्यों नहीं बना पा रहे आप? हाँ जी, चलिए साहब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, क्या परेशानी है? देयर आर 6 मेंबर, सिर्फ 6 लोगों का परिवार है, ज्यादा तो लोग है नहीं बेटा, 10-12 लोग तो है नहीं, सिर्फ 6 लोग हैं परिवार में, सिर्फ 6 लोग हैं, 10-12 लोग नहीं है ना? ओनली देयर आर 6 मेंबर्स, सिर्फ 6 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन 3 पीढ़ी है, 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है। इसका मतलब कि अगर मान लो पिता है तो डेफिनेटली उसकी पत्नी जरूर होगी, सिंगल पेरेंट नहीं है फैमिली में। यू टी की आंट है। अब टी की आंट कैसे बनाए, हमें क्या पता कि आंट का मतलब यहाँ पे चाची से है या बुआ से है, पता ही नहीं। आर एस के पति की सास है, एस के पति, इसका पति बनाना है, इसका पति बनाओगे तो ये बना दिया, और इसके पति की सास मतलब इसी की खुद की माँ हो जाएगी, तो आर जो है वो एस की माँ है ना? एस के पति की सास मतलब इसकी खुद की माँ हो जाएगी। अच्छा, सिंगल पेरेंट फैमिली में है नहीं तो डेफिनेटली ये भी दोनों है ना, ये भी विवाहित जोड़ा, ये भी विवाहित जोड़ा है, और 2 पीढ़ी परिवार में आ चुकी है। क्यू इन दोनों में से कोई एक है और उसका केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, इन दोनों में से कोई है, क्योंकि क्यू की भी तो शादी होगी, फिर परिवार में सिंगल पेरेंट तो है नहीं। एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है बेटा, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, यानी कि क्यू डेफिनेटली ये है, क्यू डेफिनेटली ये है, एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है ना? तो डेफिनेटली क्यू ये है, और क्यू का केवल एक बच्चा है परिवार में, है ना? अच्छा, एक पॉइंट बच गया, यू टी की आंट है, यू किसकी आंट है? टी की। अब टी की आंट बनाना है तो बेटा टी को मैं यहां तो रख नहीं सकता ऊपर, क्योंकि टी की आंट अगर यू बनाओगे तो बेटा और जो फैमिली में जनरेशन गैप हो जाएंगी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो टी को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, है ना? और टी को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी आंट बनाने के लिए, इसके मम्मी पापा में से कोई बनाना पड़ेगा, फिर वो पूरा मैरिड कपल ही बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मेंबर हो जाएंगे ज्यादा, 6 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ मेंबर 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो टी को यहाँ नहीं रख सकते ना यहाँ रख सकते हैं। यू टी की आंट है, यू आंट है किसकी? टी की। तो यू ना तो इसकी बहन हो सकती ना तो इसकी बहन हो सकती, क्योंकि अगर यू सॉरी यू टी की आंट है, हाँ यू आंट है ना, यू इसकी बहन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इसकी बहन? क्योंकि ये टी की आंट है, ये टी की आंट तब बनेगी जब इसकी बहन का बच्चा है टी, जब इसकी बहन का बच्चा है टी, यू टी की आंट बन जाएगी। लेकिन जो क्यू है उसका केवल एक ही बच्चा है, इसका मतलब जो यू है वो आर की बहन नहीं हो सकती। अच्छा, यू टी की आंट है, यू क्यू की बहन भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि अगर यू क्यू की बहन है तो टी क्यू का बच्चा होगा, और क्यू और आर का केवल एक ही बच्चा है, इसीलिए यू जो है ना तो बेटा यू आंट है तो किसी की बहन है, अब यू आर की भी बहन नहीं हो सकती, यू क्यू की भी बहन नहीं हो सकती, यू आंट है तो पक्का बहन है, यू एस की भी बहन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक ही बच्चा है, तो डेफिनेटली जो यू बहन है वो इसकी बहन है, इसकी है बहन, और ये टी की आंट है, यानी कि टी जो है इसके भाई का बच्चा है, और पर्सन कौन बचा? पी। ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट, ठीक है? हाँ जी। यू एस से किस प्रकार संबंधित है? यू एस से किस प्रकार संबंधित है? इसके पति की बहन होगी ननन। हु इज द फादर ऑफ एस? एस के पिताजी कौन है? एस के पिताजी हैं क्यू। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? टी की जो माँ है, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ हो गई नानी, ठीक है? माँ की माँ हो गई नानी, माँ की माँ नानी हो गई, समझ रहे हो? अरे यार दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम यार बिल्कुल पहुंचू हो, पहली बार में समझने की कोशिश करते नहीं हो। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU परिवार में एक भी अकेले माता पिता नहीं है, यानी कि परिवार में जो भी है सिंगल पेरेंट नहीं है, ठीक है? यू टी की आंट है, यू आंट है तो किसी ना किसी की बहन बनेगी, यू तभी तो आंट होगी भाई, आंट बहन बनेगी या किसी की पत्नी बनेगी, तो भाई यू आंट है तो या तो किसी की पत्नी है या बहन है। चलिए, आर एस के पति की सास है, एस के पति, इसका पति बना दो, और इसके पति की सास मतलब इसकी खुद की माँ, और सिंगल पेरेंट ना होने की वजह से परिवार में इसकी भी शादी होगी। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू इन दोनों में से पक्का कोई एक है, और एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अगर एस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, अगर
खत्म। अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन में एस और क्यू का जेंडर सेम है। अच्छा, हो गया था ये। 9 बजे वो फिर हाँ, तो 3 घंटा एस और क्यू विवाहित नहीं है तो क्यू डेफिनेटली ये है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में हमें पता है कि यू आंट है। अगर यू आंट है तो या तो यू की शादी कराओ, अगर शादी कराएंगे तो नंबर ऑफ मेंबर 6 से ज्यादा हो जाएंगे, 6 से ज्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू अगर आंट है तो किसी ना किसी की बहन है। यू ना तो आर की बहन हो सकती है ना ही यू क्यू की बहन हो सकती है। क्यों? इन दोनों में से अगर किसी की बहन है, यू अगर इन दोनों में से किसी की बहन है तो डेफिनेटली जो टी है वो इन दोनों का बच्चा होगा, और इन दोनों का टी बच्चा हो नहीं सकता क्योंकि क्यू का केवल एक ही बच्चा है, क्यू का केवल एक ही बच्चा है। तो जो यू है वो ना तो आर की बहन हो सकती है ना ही क्यू की बहन हो सकती है। हमें पता चल गया यू ना तो आर की बहन है ना क्यू की। अच्छा, यू एस की बहन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का केवल एक ही बच्चा है, तो डेफिनेटली यू जो बहन है वो इसी की बहन है। और ये किसकी आंट है? टी की आंट है। ये परिवार के हो गए 1 2 3 4 5 6 सदस्य, और 1 2 3 जनरेशन गैप भी हो गए, और बचा कौन? पी। खत्म, बन गया फैमिली ट्री हमारा। यही तो फैमिली ट्री है। चलो, मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स देता हूं और मैं आपको आपके ऊपर अपना जादू दिखाता हूं। ठीक है, मेरा जादू आप पे चल चुका है। अब आप ब्लड रिलेशन के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। मेरा जादू आप पे चल गया, अब आप हर क्वेश्चन को बना दोगे। रिलैक्स हो जाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर जाओ, खुशी खुशी जाओ बेटा, परेशान होके मत जाओ। ठीक, हाँ जी। क्लास कब शुरू हुई थी? क्लास शुरू हुई थी के बावजूद भी कोई भी बच्चा रोता। परिवार में 8 सदस्य हैं। हाँ जी, चलिए साहब, तो यहां पर परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ए डी का पिता है, ए किसका पिता है? डी का। तो पिता है तो ट्राइंगल में किसके पिताजी हैं? ये डी के। डी को नीचे बना दो। जो की वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। डी एफ का भाई है, ये भाई साहब है, तो त्रिभुज में बंद कर दो। किसके भाई साहब है? ये एफ के भाई साहब है। ई एच का पति है, ई को पति बना दो। किसका पति बना दो? एच का। एच से इसकी शादी करा दो, एच फीमेल है। एफ ई की बहन है, एफ ई का बहन नहीं, ई की बहन है। ये बहन है, सर्कल में किसकी बहन है? ई की बहन है। और ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी कौन है? ई की पत्नी एच है। बी डी का पुत्र है, डी का पुत्र बी है। लो, बन गया। और सी का पति है। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड बी के लिए है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए। बी सी का पति है तो बी की शादी करा दो सी के साथ। ये बन गया कंप्लीट फैमिली ट्री। ई बी से कैसे संबंधित है? ई बी से कैसे संबंधित है? हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? तो बी के पिता, पिता का भाई कौन होगा? पिता का भाई होगा चाचा। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? एच कौन है? एफ की इसके भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए? हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? ए का पोता कौन है? ए का पोता है बी। हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? बी। चलिए साहब, तो अब हमारी मुलाकात सीधा होगी आपसे, है ना, हमारी मुलाकात सीधा होगी आपसे ट्यूसडे को। मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास हमारी ऑफ रहेगी।